बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी मॉड्यूल 2, जिसका नाम है एथिक्स एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट इन रिसर्च। ठीक है। यूनिट 2 जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। ह्यूमन एंड एनिमल दोनों को हम देखेंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशन और रिव्यू प्रोसेस क्या रहता है वो देखेंगे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्या है, IEC क्या है। नंबर 1, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटीज आर एस्टैब्लिश्ड, ये कमिटीज़ है, 2 कमेटी होती है, आर एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर दैट रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स और एनिमल इज कंडक्टिंग इथिकली, adhering to regulatory guidelines and prioritizing the welfare of participants and animal। ठीक है। यानी कि जो IEC होती है, जो IC इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है टू इंश्योर दैट रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट, जिसमें हम रिसर्च करते हैं ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स एनिमल पे, उसका क्या करें, उसको हम वो देखने के लिए किया जाता है कि कंडक्टेड इथिकली हो रहा है, एडहेरिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है, एंड प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड एनिमल्स, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए जो कमेटी है वो है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। क्या क्या? सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी आर एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर दैट रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स और एनिमल आर कंडक्टेड, नंबर 1, एथिकली, नंबर 2, एडहेरिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस, एंड नंबर 3, प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है। एथिकली हो रहा है कि नहीं, गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है कि नहीं, और वेलफेयर का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, ये चीज़ें देखने के लिए इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी जो है सो बनाई जाती है। ठीक। अब कंपोजिशन देखना है सबसे पहले हमें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्या क्या होता है इसमें। और ह्यूमन रिसर्च की बात करें अगर, तो इसके कंपोजिशन क्या होते हैं। एक चेयरपर्सन होता है। ठीक है। चेयरपर्सन, अभी हम ह्यूमन एथिक्स कमेटी की बात कर रहे हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स ह्यूमन एथिक्स कमेटी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, ठीक है, IHEC बोलते हैं इसको। तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि इंडिपेंडेंट एंड नॉन एफिलिएटेड विद इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन का नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक। एक मेंबर सेक्रेटरी होता है जो इंस्टीट्यूशन का ही होता है। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है। कोऑर्डिनेशन करने में और रिकॉर्ड कीपिंग में इसका रोल है। ठीक है। तीसरा होता है एथिक्स एक्सपर्ट। एक एथिक्स एक्सपर्ट भी होता है, जिसमें आप एक लीगल एक्सपर्ट रख सकते हैं ना, या फिर वन सोशल साइंटिस्ट हो सकते हैं, या फिलोसोफर विथ एक्सपीरियंस इन एथिक्स हो सकते हैं। ठीक। नंबर 4 इज़ साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं, एक क्लिनिशियन होता है इसमें। ठीक है। या एक बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट होता है। ठीक। एक ले पर्सन हो सकता है। ठीक है। रिप्रेजेंट कम्युनिटी इंटरेस्ट। दूसरा, जेंडर डाइवर्सिटी का ख्याल रखा जाता है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ जेंडर्स, मेल एंड फीमेल्स। एक्सटर्नल मेंबर्स। ठीक है। एक इसमें एक्सटर्नल मेंबर भी होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर होगा, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि कोई इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है। तो ये 7 मेंबर तो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है। मिनिमम 7 मेंबर तो इसमें होना चाहिए। कौन कौन? चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, एथिक्स एक्सपर्ट, जिसमें एक लीगल एक्सपर्ट रह सकते हैं या सोशल साइंटिस्ट, दोनों में से कोई एक रह सकते हैं आप। एक साइंटिफिक एक्सपर्ट, एक क्लिनिशियन हो सकता है या कोई मेडिकल साइंटिस्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एक ले पर्सन होगा, और जेंडर डाइवर्सिटी का ख्याल रखना है, मेल फीमेल का इक्वली हमें देखना है, और एक्सटर्नल मेंबर एक रखना है। उसके बाद जो IHEC है ना, इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन एथिक्स कमेटी है, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ये रिव्यू करता है, नंबर 1। ठीक है। पॉइंट में याद रख लीजिए, बहुत एलाबोरेट करके आप लिख पाएंगे। जैसे कि पिछला टेस्ट ऑब्जेक्टिव था तो बहुत अच्छे से लिखे सब, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आ जाएंगे आपको अगर सही से पढ़ लिए तो। रिव्यू दी साइंटिफिक वैलिडिटी, क्या करेंगे ये IHEC वाले, क्या इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो नंबर 1, ये जो है सो जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं ये रिव्यू करेंगे साइंटिफिक वैलिडिटी को,
एंड एथिकल कॉम्प्लायंस ऑफ रिसर्च प्रपोजल। जो भी रिसर्च प्रपोजल आपने दिया, जो भी आपने साइनॉप्सिस सबमिट किया, उसका वो साइंटिफिक वैलिडिटी देखेंगे, साथ साथ उसका एथिकल कॉम्प्लायंस भी देखेंगे कि हाँ वो एथिकल है या नहीं है। ठीक है, आप जो कर रहे हो, मान लो कोई दर्द के मारे में पेशेंट आ रहा है और आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हो, तो वो परेशान है, तो ये एथिकल नहीं है ना। उसी तरह से कोई साइंटिफिक वैलिडिटी की चीज़ आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो उसका काम है। ठीक, इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन एथिक्स कमेटी का काम है। IHEC की बात अभी हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा काम इसका क्या है? प्रोटेक्ट द डिग्निटी, राइट एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये डिग्निटी को, राइट्स को एंड वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? मॉनिटर ऑनगोइंग स्टडीज़ थ्रू पीरियडिक रिपोर्ट एंड साइट विजिट। ठीक है, ये मॉनिटर करते हैं ऑनगोइंग स्टडीज़ को थ्रू पीरियडिक रिपोर्ट एंड साइट विजिट। तो 3 काम क्या क्या हो गया? एक तो ये रिव्यू करेंगे साइंटिफिक वैलिडिटी को, एथिकल कंप्लेंट्स को, पहला काम। दूसरा, प्रोटेक्ट द डिग्निटी, राइट एंड वेलफेयर ऑफ द पार्टिसिपेंट। ऐसे 3 पॉइंट है, लेकिन आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 5 हो गए। ठीक है, एक तो साइंटिफिक वैलिडिटी को चेक करता है, दूसरा एथिकल कंप्लेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल को चेक करता है, तीसरा डिग्निटी ऑफ द पर्सन को चेक करता है, राइट्स ऑफ द पेशेंट को मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है, वेलफेयर ऑफ द पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मॉनिटर ऑनगोइंग स्टडीज़ थ्रू पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड साइट विजिट। ठीक है, और मॉनिटर भी करता है ये जो स्टडी का आप कर रहे हैं थ्रू पीरियोडिक रिपोर्ट एंड साइट विजिट। ठीक, तो ये तो ह्यूमन एथिकल कमेटी की बात हुई, IHEC की बात हुई। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी फॉर एनिमल रिसर्च। ठीक है, गवर्न बाय इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी IAEC एज पर द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, CPCSEA गाइडलाइंस की बात हम करते हैं। लेकिन अब इसका नाम CPCSE से बदल के CCSEA कर दिया गया है, क्योंकि जो इसमें पर्पस लगा हुआ है वो बेकार का था, किसी काम का नहीं था। ठीक है, तो इसको चेंज किया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये इसका नाम हो गया है कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। ठीक है, यानी CCSEA। इसका भी कॉम्पोजिशन देखिए, इसमें भी 7 मेंबर होते हैं। कौन कौन है भाई? नंबर 1 की चेयरपर्सन, जो कोई सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, और ये इंस्टीट्यूशन के ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए। ठीक है, इसमें चेयरपर्सन IAEC में जो चेयरपर्सन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी में जो चेयरपर्सन होते हैं, वो कहाँ के होते हैं? इंस्टीट्यूशन के ही होते हैं, कोई सीनियर साइंटिस्ट होते हैं। साथ में इसमें एक वेटेरिनेरियन होते हैं, एक्सपीरियंस्ड इन लेबोरेटरी एनिमल साइंस में। ठीक है, एक एनिमल वाला डॉक्टर होता है। दूसरा, साइंटिस्ट इंचार्ज होते हैं। ठीक है, इंचार्ज ऑफ द एनिमल फैसिलिटी। आपके यहाँ कौन कौन है आप पता कर लीजिए। साइंटिस्ट होते हैं इन्वॉल्व इन एनिमल रिसर्च। ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं। और एक CCSEA नॉमिनी होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। ठीक है, सोशली अवेयर पर्सन, एक सोशली अवेयर पर्सन को रखा जाता है, जो कि कंसर्न अबाउट एनिमल वेलफेयर, है ना, जिसको आप कह सकते हो कि एनिमल, क्या कहते हैं उसको, एनिमल फिलोसफर कह सकते हैं, या कुछ ऐसा होता है उसका टर्म। ठीक है, जो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को रखना है आपको। ठीक है, एंड द 7th वन इज़ मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इनके भी 3 रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखिए। 3 में बहुत हैं, बट आपको 3 में शॉर्ट किया गया है। ठीक, रिव्यू एनिमल रिसर्च प्रोटोकॉल फॉर एथिकल कॉम्प्लायंस। ठीक है, ये क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं एनिमल रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉर एथिकल कॉम्प्लायंस, यानी कि पहला काम इन्होंने भी एथिकल कॉम्प्लायंस का देखा था, एथिक्स सबसे पहले देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं? इंश्योर एडहेरेंस टू एनिमल वेलफेयर। वहाँ ह्यूमन वेलफेयर था, यहाँ एनिमल वेलफेयर था। ठीक है, लॉज एंड गाइडलाइंस जो भी है उसके एडहेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड ओवरसी ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर केयर ऑफ एनिमल। ठीक है,
यानी कि एनिमल का जो ट्रीटमेंट हम कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको हम रख रहे हैं, उसका रख रखाव क्या है, उसका हम केयर कैसे कर रहे हैं, वो सब हमें जो है गाइड करती है। जो वो सब देखेंगे हमारे कौन, IAEC वाले। ठीक। अच्छा, दूसरा टॉपिक हमारा है रिव्यू प्रोसेस। ये तो एथिक्स था, एंड रिव्यू प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा हेडिंग क्या था, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, जो कि हमने देखा उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा, कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं। अब रिव्यू प्रोसेस देखते हैं, कैसे रिव्यू करते हैं, क्या करते हैं। ठीक। सबसे पहले हम रिव्यू प्रोसेस फॉर ह्यूमन रिसर्च देखते हैं, यानी कि IHEC की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबमिशन ऑफ प्रपोजल देते हैं कि फलना फलना रिसर्च, यानी साइनॉप्सिस सबमिट करते हैं आप, क्या हम इस पर रिसर्च करने जा रहे हैं। रिसर्चर सबमिट द स्टडी प्रोटोकॉल, वही स्टडी प्रोटोकॉल बोले तो साइनॉप्सिस। इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट्स एंड क्वेश्चनायर, क्या पूछने जा रहे हैं आप, एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स, जो भी है वो सब का सब आप साइनॉप्सिस में देते हैं, यानी आप एक प्रपोजल देते हैं। फिर उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग होती है। एथिक्स कमेटी स्क्रीन्स द प्रपोजल फॉर कॉम्पिटेंस एंड एलिजिबिलिटी। फिर एथिक्स कमेटी देखते हैं कि कैसा प्रपोजल है, कॉम्पिटेंस है, अच्छा है ना, एलिजिबल है तो ठीक है। फिर आता है एथिकल रिव्यू। ठीक। पहले इनिशियल स्क्रीनिंग हुई कि भाई ठीक है नहीं है। फिर इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद जिसमें कॉम्पिटेंस एंड एलिजिबिलिटी देखा गया, उसके बाद एथिकल रिव्यू की बात होती है। ठीक। अब इसमें एथिकल रिव्यू में हम देखते हैं, एसेस करते हैं रिस्क को, बेनिफिट को, एंड पार्टिसिपेंट प्रोटेक्शंस, जो पार्टिसिपेंट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। रिव्यू इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी सेफगार्ड। ठीक है। इसमें हम जो इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर है उसको देखते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी जो पेशेंट की है उसको सेफगार्ड करने के लिए रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम एक डिसीजन लेते हैं। ठीक। सबसे पहले क्या किए, प्रपोजल सबमिट हुआ, उसके बाद इनिशियल स्क्रीनिंग हुई, फिर एथिकल रिव्यू हुआ, फिर उसके बाद डिसीजन हुआ। क्या डिसीजन हुआ भाई, डिसीजन हुआ कि अप्रूव कर दिया जाए। मॉर्निंग वाला है, कौन सा है ये, 217 है ना, कर दिया किसी ने, 217 कर दिया। రూమ్ నెంబర్ క్లీన్ చేశాంగా ఆ సైన్ పెట్టేసాను. हाँ तो ये 216 कर दे, 36 तारीख। ठीक। जी, तो सॉरी, डिसीज़न होगा, अब क्या होगा, डिसीज़न होगा। तो डिसीजन में क्या हो सकता है, तीन चीज़ हो सकता है, अप्रूव कर दिया जाए, कंडीशनली अप्रूव किया जाए, या रिजेक्ट कर दिया जाए प्रपोजल को। ठीक है। और ये हो सकता है कि सजेशंस में बी प्रोवाइडेड फॉर मॉडिफिकेशन टू इंश्योर एथिकल कंप्लायंस। ठीक है। सजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, इसको सही करिए। ठीक है। टू इंश्योर एथिकल कंप्लायंस। पोस्ट अप्रूवल मॉनिटरिंग, पांचवा काम क्या है, ये अप्रूवल तो कर दिए, उसके बाद भी ये मॉनिटरिंग करते हैं, पीरियोडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है। रिव्यू ऑफ एडवर्स इवेंट रिपोर्ट। ठीक है। साइट विजिट्स इफ़ नेसेसरी, तीन चीज़ें करते हैं। कर देने के बाद अप्रूव कर दिया, फिर भी वो पीरियोडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। देखते हैं ऑन रिव्यू ऑफ एडवर्स इवेंट रिपोर्ट। ठीक है। रिव्यू करते हैं ये एडवर्स इवेंट रिपोर्ट का, कोई आ तो नहीं रहा ऐसा कोई ख़राबी। ठीक है। छोड़ नहीं देते, बीच बीच में देखते रहते वो। साइट विजिट देखते हैं वो इफ़ नेसेसरी। ठीक है। अच्छा, एनिमल वाले क्या करते हैं, फॉर एनिमल रिसर्च, तो इसमें भी वही है। सबसे पहले तो सबमिशन ऑफ प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव बताया, स्टडी डिज़ाइन दिया, स्पेसीज़ बताया, नंबर ऑफ़ एनिमल बताया, मेथड कौन सा यूज़ करेंगे वो बताया, एंड जस्टिफिकेशन फॉर एनिमल यूज़ बताया। ठीक। एथिकल रिव्यू,
एथिकल रिव्यू इवेल्युएट अडेरेंस टू 3 Rs प्रिंसिपल। ठीक, एथिकल रिव्यू होगा ना। अब इसमें क्या है, ये इनिशियल रिव्यू नहीं है, सीधा सीधी एथिकल रिव्यू है। ठीक, एथिकल रिव्यू में क्या है कि 3 Rs देखते हैं वो। ठीक है, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, रिफाइनमेंट, और उसके अलावा वो एसेस देखते हैं, एसेस पेन मैनेजमेंट, हाउसिंग एंड केयर प्रैक्टिसेस देखते हैं। पीछे एनिमल का पेन कैसे मैनेज करेंगे, उसको घर कैसे देंगे, उसको केयर कैसे करेंगे, वो सब एथिकल रिव्यू में आता है। ठीक है, फिर अप्रूवल प्रोसेस होता है, तो वही चीज़ होती है, या तो अप्रूव हो जाएगा, या कंडीशनली अप्रूव हो जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा आपका सिनॉप्सिस। ठीक है, एंड रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग दिया जाएगा। इम्प्रूविंग एनिमल वेलफेयर में भी गिवन कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से करिए। इसमें पोस्ट अप्रूवल मॉनिटरिंग के लिए भी दिया जाता है। पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल फैसिलिटीज़ हो सकता है। परंतु सर वहाँ पे 233 में है क्लास। हाँ, तो पोस्ट अप्रूवल मॉनिटरिंग हो सकती है। ठीक है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल फैसिलिटीज़ हो सकता है। इंश्योर एडहेरेंस टू अप्रूव्ड प्रोटोकॉल हो सकता है ना। तो ये पोस्ट अप्रूवल मॉनिटरिंग में 2 चीज़ें होती है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल फैसिलिटीज़ है ना, जाके देख सकते हैं आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। फिर एंश्योर एडहेरेंस टू अप्रूव प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो अप्रूव प्रोटोकॉल है उसको आप सही से कर रहे नहीं कर रहे, उस पर आप स्ट्रिक्ट हैं या नहीं है, वो आप कभी भी मॉनिटर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बात हुई इसमें 4 चीज़ें। ठीक है, और एनिमल रिसर्च जो प्रोसेस हैं, जो रिव्यू प्रोसेस है, वो इसमें 4 चीज़ें हैं। ये मैं ह्यूमन वाले में 5 बताया था। ठीक, इसमें एक इनिशियल स्क्रीनिंग थोड़ी ज़्यादा थी, बाकी सब सेम ही है। ठीक, उसके अलावा गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस हैं कुछ। ठीक है, छोटे में है, बता देते हैं। गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस क्या है? फॉर ह्यूमन रिसर्च अगर बात की जाए तो गाइडलाइंस एंड क्या है, गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस। तो ह्यूमन रिसर्च के लिए जो हमारे पास गाइडलाइन है वो ICMR की गाइडलाइन है, नेशनल एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट। इसको आप जाकर ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, या अगर सिलेबस में आगे आया तो कहीं ना कहीं मैं बता दूंगा इसको। ICMR बोले तो नेशनल एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल एंड ह्यूमन रिसर्च, ये क्लिनिकल वालों के लिए है, इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट ICMR। एंड सेकेंड वन इज, ऐसे तो हम यही फॉलो करते हैं, ICMR ही फॉलो करते हैं। एक और है डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी जो मैडम ने पढ़ाया था। ठीक है, फॉर एनिमल रिसर्च के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, उसको फॉलो करना है, उसको ध्यान रखना है। एंड गाइडलाइंस बाय CPC, अब ये CCSEA, इसके द्वारा जो गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करनी है। ठीक, उसके अलावा एक और गाइडलाइन होती है इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज़ कमेटी, IACUC प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज़ कमेटी जो है उसके गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होते हैं। बाय द वे कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ये है कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी प्ले अ वाइटल रोल इन सेफ गार्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड इन रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन एंड एनिमल्स बोथ। ठीक है, देयर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर डाइवर्सिटी एंड इम्पार्शियलिटी एंड एक्सपर्टाइज वाइल द रिव्यू प्रोसेस एम्फेसाइज द एथिकल कंडक्ट। ठीक है, यानी कि जो रिसर्च कमेटी है, जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी है, वो बहुत ही अच्छा रोल, वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है, एथिक्स स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, इन्वॉल्विंग ह्यूमन एंड एनिमल, जो वो रिसर्च जिसमें एनिमल और ह्यूमन यूज़ होता है। देयर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर डाइवर्सिटी, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डाइवर्सिटी होती है, बहुत से आपने देखा मेल फीमेल भी होते हैं, अलग अलग जगह से लोगों को लिया गया, उसमें इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, उसमें एक्सपर्टाइज लोगों को रखने की कोशिश की जाती है। जबकि रिव्यू प्रोसेस क्या है? रिव्यू प्रोसेस एम्फेसाइज द एथिकल कंटेक्ट। ठीक है, जब रिव्यू प्रोसेस के लिए जाता है, जो हमारा साइनॉप्सिस रिव्यू के लिए जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस होती है वो क्या है? एथिकल कंडक्ट पर है, कि वो एथिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑफ द स्टडीज़ टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स एंड एनिमल, ताकि वो पार्टिसिपेंट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट किया जा सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाला इंशाल्लाह जल्दी आएगा और इसका भी असेसमेंट जल्दी होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट।